अब मैं आशीष जी से निवेदन करूंगा कि आशीष जी हम लोगों को संबोधित करें। आप लोग बैठ जाओ। जय हिंद साथियों, ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। आप सुनते आए हैं ये गीत 1952 में आई मूवी दिलीप कुमार की नया दौर का था, जहां जवानों की खूबियों को गिनाया गया कि ये देश हमारे जवानों का है, ये देश उन सैनिकों का है जिसने अपने लहू से देश को सींचा है। आज हम आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, वो जवान कब का और ये जवान अब है। अगर आज मोदी सरकार इस फैसले को नहीं बदलती है तो इसके दूरगामी परिणाम बड़े भयानक होंगे। साथियों, आज हम ये सत्याग्रह कर रहे हैं, आज हम ये प्रदर्शन करने अपनी मर्जी से नहीं आए हैं। कोई सत्याग्रह करने अपनी मर्जी से नहीं आता, लेकिन केंद्र सरकार की कुनीतियों के आगे हमें सत्याग्रह करना पड़ रहा है, क्योंकि उनकी जो नीतियां हैं वो देश विरोधी हमेशा रही है। भाजपा की ये तानाशाह सरकार हमेशा हमेशा सिर्फ देश को निरंतर पीछे धकेलने का काम करती है। आगे बढ़ाने की इनके पास ना तो कोई योजना तब थी, ना ये अब है। आज हम बात करते हैं अग्निवीर योजना की। आप सबको ध्यान है, मैं अग्निवीर योजना से पहले कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि कुछ समय पहले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह घोषणा की थी कि रेलवे में भर्ती होगी। रेलवे की भर्ती की घोषणा अगर आपको ध्यान है, आपको पता है तो आपको याद आ जाएगा। और उस भर्ती में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने फॉर्म भरे थे, 500 रुपए एप्लीकेशन फीस के साथ, किंतु वो भर्ती प्रक्रिया इन्होंने कैंसिल कर दी, उसकी परीक्षा नहीं ली और यह भी नहीं बताया कि वो 500 करोड़ रुपए कहां चले गए। आज हम सब यहाँ एकत्रित होकर माननीय पीयूष गोयल जी से और प्रधानमंत्री से सवाल पूछना चाहते हैं कि देश के उन बेरोजगार नौजवानों के जिनके माता पिता ने अपनी गाड़ी खून पसीने की मेहनत की कमाई से, किसी मजदूर पिता ने, किसी मजदूर माँ ने अपना पेट काट कर जो 500 रुपए इकट्ठे किए थे वो अपने बच्चों के एप्लीकेशन फॉर्म में दिए, तो केंद्र की सरकार के प्रशासन ने बैठे लोग 500 करोड़ रुपए कहां डकार गए, ये बताने का कष्ट अगर मोदी सरकार करती है तो हम पूछना चाहते हैं। और हम यह पूछना चाहते हैं उनसे कि क्या आपकी ये तानाशाह सरकार और आगे चलेगी? ऐसे ही एयरफोर्स में भर्ती आई थी, आपको ध्यान होगा, ज्यादा बात पुरानी नहीं है, 6 महीने पहले पीछे की बात है। भर्ती प्रक्रिया भी हुई, उसका रिजल्ट भी निकला और फिटनेस टेस्ट भी हुआ, मेडिकल टेस्ट भी हुआ और लोग सेलेक्ट भी हुए, लेकिन नियुक्तियां नहीं दी गई। 1 साल पहले जो भर्ती निकाली गई थी उसकी प्रक्रिया 6 महीने पहले पूरी कर ली गई और आज ये कहते हैं कि वो भर्ती प्रक्रिया कैंसिल हो गई है। अग्निवीरों के माध्यम से उसमें भर्ती की जाएगी। अगर अग्निवीरों की भर्ती के माध्यम से वो प्रक्रिया पूरी होगी तो मैं ये पूछना चाहता हूं आप सबके माध्यम से कि अग्निवीर के माध्यम से वो भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी तो अग्निवीर की सेना की बहाली होते होते अगले साल का मार्च और अप्रैल आ जाएगा। अगर मार्च और अप्रैल आ गया यानी 4 साल बाद एयरफोर्स ने जो भर्ती की थी वो 1 साल पहले क्यों इन्होंने लागू कर दी और 6 महीने पहले वो भर्ती प्रक्रिया इन्होंने क्यों पूरी कर ली? क्या उस भर्ती प्रक्रिया की कोई आवश्यकता नहीं थी जो आज ये कैंसिल कर रहे हैं? ऐसा शायद इतिहास में कभी देखने को नहीं मिला होगा साथियों कि बिना आवश्यकता के कोई भर्ती प्रक्रिया पूरी कर रहा है। आज बात हमारे सामने यह है कि अग्निवीर जो हमारे सैनिक लड़ रहे हैं, जो हमारे सैनिक बॉर्डर पर हमारा साथ दे रहे हैं, हमारे हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए लड़ रहे हैं, उनके लिए ये क्या सोचते हैं? अपने सिर्फ और सिर्फ पूंजीपति मित्रों के लिए ये हर बार योजना लेकर आते हैं और हर बार इनकी योजनाओं का क्या हश्र होता है ये आप सबको ध्यान है। इन योजनाओं के माध्यम से ये बताने का प्रयास करते हैं कि हम देश का कितना भला करते हैं, लेकिन ये देश के युवाओं के साथ छल करते हैं, देश के युवाओं के साथ, हर घर के साथ छल करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ तानाशाही सरकार चलाना जानते हैं। केंद्र की ये मोदी सरकार सिर्फ तानाशाही सरकार है। ये हर जुमले से हमें डराना चाहते हैं, हर बार एक नई चीज हमारे सामने परोसते हैं और ये कहते हैं कि किस तरीके से हम देश को बेवकूफ बना रहे हैं। जब से केंद्र में सरकार आई है आपने देखा होगा, मोदी सरकार आई, आंदोलन लेकर आई, हर एक चीज, हर एक योजना का इनका आंदोलन हुआ है। इतिहास गवाह है, आज तक किसी भी सरकारों में इतने आंदोलन नहीं हुए। देश ने आंदोलन देखे हैं, नीतियों के विरुद्ध देखे हैं, लेकिन इनकी तरह कुनीतियों वाले आंदोलन नहीं देखे, आग जलनी नहीं देखी, लोगों को मरते हुए नहीं देखा, खून के आंसू रोते हुए नहीं देखा। लेकिन इस मोदी सरकार ने हर एक घर के व्यक्ति को खून के आंसू रुला के रख दिया है। आपके सामने सारी परिस्थितियां हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से मोदी सरकार क्या योजनाएं लाती है। सबसे पहले ये लैंड रिफॉर्म बिल की योजना लेकर आए थे
भूमि हड़पने का सीधा सीधा इनका माया जाल था। आपने देखा होगा उस पर भी आंदोलन हुआ, इनको झुकना पड़ा और उसे वापस लेना पड़ा। उसके बाद नोटबंदी ये लेकर आए। नोटबंदी कितना बड़ा घोटाला था आप सबको पता है। अगर इसकी जांच होगी, अगर इसकी जांच होगी तो आप लोग जानेंगे कि ये कितना बड़ा घोटाला था। सैकड़ों लोगों ने अपनी जानें गंवाई है इस नोटबंदी के चक्कर में। देश बर्बाद हो गया, बैंक बर्बाद हो गए और देश का धंधा रोजगार ठप हो गया, इकोनॉमी चौपट हो गई। लेकिन इस तानाशाह राजा के एक भी आंसू नहीं निकला कि मेरा देश का नौजवान, मेरा देश का एक आदमी सड़कों पर तड़प तड़प के मर रहा है। ऐसा ये राजा है और जब शासक राजा बन जाता है तो प्रजा का विनाश निश्चित है। या आप मान लीजिए प्रधान सेवक कहते हैं, लेकिन राजा की जिंदगी ये जीते हैं और उठाते हैं 70 साल पर सवाल। अरे शर्म आनी चाहिए। 70 साल पर सवाल उठाने से पहले आप अपने 8 साल का इतिहास देख ले। अभी तो मैंने सिर्फ 2 योजनाओं की बात की है। उसके बाद ये जीएसटी लेकर आए। जीएसटी ने देश की कमर ही तोड़ कर रख दी, लोगों को दाने दाने के लिए मोहताज कर दिया। और आप गर्व से कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को हम भोजन दे रहे हैं। या 2014 से पहले लोग भूखे मर रहे थे? या 2014 से पहले कांग्रेस की सरकार में लोगों को भोजन नहीं मिल रहा था? क्या सुपर बोर्ड की तरह ईंट और पत्थर खा रहे थे? आप क्या समझते हैं कि आप अन्न दे रहे हैं? बड़े गर्व से कह रहे हैं 80 करोड़ लोगों को अपना गुलाम बना दिया आपने। और उसी तरह आप ये अग्निवीर योजना लेकर आए हैं। इसमें आप देश के नौजवानों को अपने पूंजीपति मित्रों का गुलाम बनाना चाहते हैं, जो देश की सेना के लिए खड़ा है। अग्निवीर योजना के संदर्भ में आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। मोदी जी से वापस ले लीजिए, नहीं तो इसमें व्यापक सुधार कीजिए। सेना की जो बहाली है उसे मत रोकिए। अगर आप 4 साल की ट्रेनिंग देना चाहते हैं, ट्रेनिंग दीजिए। 4 साल में अगर सैनिकों को सक्षम करना चाहते हैं, सक्षम कीजिए, लेकिन उनकी बहाली प्रक्रिया मत रोकिए। जिस तरीके से पहले बहाली प्रक्रिया चलती आ रही है उसी बहाली प्रक्रिया को चलने दीजिए। सेना को कमजोर मत कीजिए, वरना आपका क्या है, आप तो झोला उठाकर चल देंगे, सेना की बदहाली हो जाएगी। अरुणाचल में चीन बैठा हुआ है और हमारी सेना बदहाल हो जाएगी। मोदी जी आप यह समझ लीजिए, अपने मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए इस देश का नुकसान मत कीजिए, इन वीर जवानों का नुकसान मत कीजिए, इन सैनिकों का नुकसान मत कीजिए, जो इस भारत के प्राण और आत्मा है उनका नुकसान। भारतीय प्रधानमंत्री से मैं निवेदन करता हूं आप सबके माध्यम से कि मत कीजिए, मत कीजिए, मत कीजिए। और आप क्या समझते हैं, राहुल गांधी को आप ईडी से डरा देंगे? अरे जो गांधी बम के धमाकों से नहीं डरे, बारूदों से नहीं डरे, वो ईडी के सवालों से डरेंगे क्या? अरे राहुल गांधी को चिंगारी से डराओगे? उसने तो बारूद देखे हैं, जिसके पिता ने अपने सीने पर बारूद खाए हैं, उसे आप ईडी की चिंगारी से डरा रहे हैं। ईडी ने सवाल किए, राहुल गांधी के पास जवाब नहीं, ऐसे भरकम झूठ आप फैला रहे हैं। राहुल गांधी ने कट कर जवाब दिया, क्योंकि उसके साथ 130 करोड़ लोगों का प्यार है। 130 करोड़ लोग राहुल गांधी के साथ ईडी के उस कमरे में मौजूद थे। राहुल गांधी ने खुद अपने व्यक्तित्व में कहा है कि मैं अकेला नहीं हूँ, 130 करोड़ लोग जनता मेरे साथ खड़ी है। जो अन्याय के खिलाफ खड़े हैं वो राहुल गांधी के साथ खड़े हैं। उन्हें डराने की कोशिश मत कीजिए मोदी जी। ये गांधी का देश है, ये नेहरू का देश है, ये पटेल का देश है, ये लाल बहादुर शास्त्री का देश है। इस देश की मिट्टी में गांधी का खून कण कण में व्याप्त है। ये राजीव के बलिदान का देश है, ये सोनिया गांधी के त्याग का देश है, और ये राहुल गांधी की मासूमियत का देश है, सच्चाई का देश है। राहुल गांधी एक सोना है, सोना, और उस सोने को जितना तपाओगे वो उतना ही निखरता जाएगा। मोदी जी मैं आपको चेताना चाहता हूँ कि इतना राहुल गांधी के उसका आत्मविश्वास का वो मत कीजिए। राहुल गांधी का आत्मविश्वास बहुत मजबूत है, क्योंकि देश का हर नौजवान आज राहुल गांधी के साथ खड़ा है। आज ये आगाज है लोकतंत्र में, लोकतांत्रिक तरीके से क्या क्या होता है यह आप अच्छी तरह जानते हैं। आज युवा सड़कों पे है, कल छोटे छोटे बच्चे भूख हड़ताल करेंगे, यह आपको देखना पड़ेगा। हम गांधी के सच्चे अनुयायी हैं, आपकी तरह गांधी के नाम से अपनी मार्केटिंग नहीं करते हैं। और यह बात ध्यान रखना, गांधी का हत्यार था, शांतिपूर्ण सत्याग्रह है, यह उसका आज आगाज है। आगामी समय में अगर आप नहीं चेते तो 100